बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि बहुत 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 समझदारी से, क्योंकि सबके पास अपनी एक जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन होगा। क्योंकि मैं अक्सर ये बात कहता हूं और बार बार ये कहता हूं कि आप अगर मलहम नहीं लगा सकते तो घाव पे नमक मत डालिए और इत्मीनान के साथ और बड़े रहम दिल के साथ बात करिए। 42 शहर ने 42 लोगों को देखा है कि किस तरह से वो भेंट चढ़ गए हिंसा की। तो कम से कम इसका तो ख्याल रखेंगे, सारे लोग रखेंगे, सारे लोग रखेंगे। अमित शाह मैं बोल देता हूँ, अमित शाह का भी ट्वीट है वो मैं कर देता हूँ। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ कि ये विपक्ष के लोग सीए को लेकर भ्रांति फैला रहे हैं, लोगों को गुस्सा रहे हैं जी। तो मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ों को समझ लिया जाए, देख लिया जाए और फिर उसके बाद बढ़ा जाए आगे। मैं आप लोगों के आने से पहले इफ्रा और मैं आप शुभी दोनों से शुरू करूंगा। मैं जानता हूं, उम्मीद करता हूं कि महिला होने के नाते बात बेहतर तरीके से रखी जाएगी जी। देखिए, बार बार बोला जा रहा है कि जैसा मुझे समझ में आया हर साइड के कट्टरपंथ हैं, या आप भी मानते हैं या हम भी मानते हैं, हर साइड के कट्टरपंथ है। लेकिन बार बार ये हमको कहते हैं शर्जील इमाम की बात क्यों नहीं करते हो। शर्जील इमाम एक कट्टरपंथ है, उस पर 6 केसेस लग चुके हैं, 6 राज्यों के केस है उसमें। जो वो लड़का था शाहरुख खान, उसको भी ढूंढा जा रहा है, उसको भी पकड़ा जाएगा ही जाएगा। तो बिल्कुल वारिस पठान जो है उस पर भी केस दर्ज हो गया है। मतलब जो एक साइड के कट्टरपंथ है इन सभी पे केसेस दर्ज हो गए हैं। कुछ नहीं होगा, 20 साल तो कोर्ट के चक्कर कटेंगे। अब उस साइड के कट्टरपंथों की बात करते हैं। अनुराग ठाकुर, एक केस लगा है, बिल्कुल भी नहीं। बीजेपी तो हाथ तक लगाने को तैयार नहीं है। दूसरे इनके परेश वर्मा, एक केस लगा है, बिल्कुल भी नहीं। तीसरे इनके कपिल मिश्रा, केस लग रहा था, रातों रात हमने देखा कि जज का ट्रांसफर एग्जीक्यूट हो गया। यहीं पे प्रॉब्लम होती है जब 2 तरीके के कट्टरपंथों के साथ लॉ और पुलिस। जुडिशरी वाला तो क्लैरिफिकेशन आ चुका है। लॉ आपकी पहली वाली बात मैंने रख ली। हाँ, मैं समझ गया, पॉइंट समझ गया और जनता समझ गई। देखिए, इसी प्रॉब्लम में क्या हो जाता है, एक तरीके को जब आपने हवा दे दी, डर नहीं लगेगा ना उन कट्टरपंथों को। और डर लगना चाहिए। सुबोही जी बोलती हैं कि आप खड़े नहीं होते हैं। भाई हम तो कहते हैं सबको पकड़ो, लेकिन एक तरह के लोगों को मत नहीं पकड़ो। और आप कहती हैं भाई मुसलमान बात नहीं कर रहे हैं, कैसी बात करती हैं आप जी? प्रतीक, जब मैं बोलती हूँ कि आप बात नहीं कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये होता है कि अब जब हमने इतने दंगे देखे, आपने नागरिकता कानून के विरोध में ये स्टार्ट हुआ और वो यहाँ तक पहुँच गया कि 40 मौतें हो गई, तो एटलीस्ट अब हमें बैठ के ये मनन करना चाहिए था। हम आपस में ही लड़े चले जा रहे हैं। हम इस बात पे बात क्यों नहीं करते कि शाहीन बाग में PFI का हेड ऑफिस चल रहा था? हम इस बात पे बात क्यों नहीं करते कि जांच एजेंसीज ने यूपी में सिमी और PFI के हाथ होने पाए गए हैं? दूसरा, ये जो 2 चीजें कंपेयर कर रही हैं प्रतीक, वो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस हैं। एक शर्जील इमाम जो मतलब असम को हमारे देश से काटने की बात कर रहे हैं, चिकन नेक जो चाइना की वॉर स्ट्रैटेजी है वो बात कर रहे हैं, उसको ही कंपेयर कर रही हैं अनुराग ठाकुर के बयान से। अरे एक बात बताइए, मैं एज अ लॉयर आपको बता रही हूं कि हमारे देश का कानून हमें ये इजाजत देता है कि हमारी पर्सन एंड प्रॉपर्टी या किसी थर्ड पर्सन की पर्सन एंड प्रॉपर्टी को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो हम मारने का भी अधिकार रखते हैं, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। तो यहाँ तो देश की पर्सन एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने इवन ऑन अ पब्लिक प्लेस। मैं बता रही हूँ, पब्लिक प्लेस, एक सेकेंड, मैं बता रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं ये डिमांड करती हूँ कि देश के गद्दारों को गोली से उड़ा देना चाहिए, लेकिन मैं जुडिशरी से, सरकार से डिमांड करती हूँ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जाके उड़ा दीजिए। जब कोई रेप करता है हम कहते हैं ना, 1 सेकेंड 5 सेकेंड्स, जब कोई रेप करता है हम कहते हैं ना रेपिस्ट को पब्लिकली कैस्ट्रेट कर दीजिए। हम ये थोड़ी कहते हैं कि हम कर रहे हैं, हम डिमांड करते हैं। ऐसे ही हम देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को डिमांड कर रहे हैं। क्या परेशानी है आपको उसमें? अगर देखिए यही परेशानी है, एक साइड वालों को बोलो कि मुसलमान बात नहीं करते हैं, दूसरे साइड वालों की वकालत करना शुरू करिए। चलिए ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए। ये कहती हैं भाई उन्होंने, अनुराग ठाकुर ने इतना क्या गलत बोला? उन्होंने तो बस बोला कि देश के गद्दारों को गोली मारो। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ एक्शन क्यों लिया? आप कहती हैं इलेक्शन कमीशन भी पाकिस्तानी है। भाई इलेक्शन, अगर उन्होंने कुछ बोला ही नहीं गलत, उनकी भाषा में कुछ गलत था ही नहीं, इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ क्यों एक्शन लिया? एक और पॉइंट, ये वकील हैं, आप हमको बता सकती हैं कि सेडिशन का जो चार्ज है, जो उसको कॉन्सिक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट केसेस ने डिसाइड किया, उन्होंने कहा सेडिशन का केस तब लगेगा जब एक डायरेक्ट इंसाइटमेंट टू वायलेंस होगा। वो तो सेडिशन के केस में साफ साफ फंसते हैं, लेकिन आप तो FIR ही दर्ज करवाने नहीं दे रहे हैं जी। नहीं, देखो 2 बातें यहाँ हुई हैं। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, मुझे ज़्यादा नहीं बात नहीं करनी, ना तो ऐसा माहौल है, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि लंदन का एक बड़ा फेमस अखबार है टेलीग्राफ में 3 दिन पहले एक खबर छुपी कि इस देश में जब 2014 का इलेक्शन हुआ तो इस देश में एक लोगों में एक माहौल बना कि गुजरात का एक विकास मॉडल आएगा
और ये विकास मॉडल तो इस देश में नहीं आया, लेकिन गुजरात का विकास मॉडल के साथ साथ एक गुजरात का विनाश मॉडल भी है। उसकी भी बात अखबार में की गई है कि कहीं ना कहीं इस देश में गुजरात का एक विनाश मॉडल का रूप दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से देखिए साहब, राजनीति इसके बाद जी देखिए, आपको लग रहा है, देखिए यही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो विपक्ष साजिश कर रहा है, देखिए मुद्दा क्या है, सीए, विरोध प्रदर्शन सीए पे था, इतनी जाने चली गई, इतना विषय हो गया, उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री, देश की न्यायपालिका, सब तरफ से क्लैरिफिकेशन आ रहे हैं, उसके बाद भी आप समझने नहीं देना चाहते हैं, आप लोगों को उकसा रहे हैं कि आपकी नागरिकता चली जाएगी। देश में किसी की नागरिकता तो नहीं गई, लेकिन आपने 40 जानें जरूर ले ली। आज सैकड़ों लोग घायल हैं इस देश में, और अभी भी आप गुजरात मॉडल क्या बताना चाह रहे हैं? यह जिक्र करना चाह रहे हैं गुजरात दंगों का। यही 10 साल तक लगातार, 10 साल तक, 12 साल तक मैं कहूंगा, देश के प्रधानमंत्री जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, उनके ऊपर ऐसे ही एक्टिविस्ट लगातार झूठ बोलते रहे। टीवी डिबेट में बिना गुजरात दंगों का जिक्र के खाना नहीं पचता था। अभी भी देखिए कैसी चिल्लाहट है।